चैतन्य चमत्कार गुरु चिंतामणि श्री पाशनाथ भगवान की, बोले रानीला वाले बाबा की, बोले करनाल वाले बाबा की, बोले प्रभु सवणंदार जय श्री निश्चय सागर जी महाराज की। आप और हम सभी का परम सौभाग्य का उदय हुआ जो इस वर्ष के अंत में हमें अतिशय कार्य रानीला वक्तांबर स्मृति के माध्यम से भक्ति अर्चना करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी को पता है सारी जिंदगी हम सारी जिंदगी हम कर्म करते हुए आ रहे हैं और इस कर्म करने की परंपरा में कभी भी हमारा कोई भी कर्म पूरा नहीं हुआ। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हमारी आधी जिंदगी बीत गई, आधी से ज़्यादा जिंदगी बीत गई, फिर भी अब भी हमें कोई ना कोई टारगेट अधूरा ही नजर आता है। हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, क्यों? सही कह रहे संतोषी? मिली आपको? कहाँ मिली? संतोषी नाम की कसलाम मिली। तो चाहे हमारी पूरी जिंदगी बीत जाए लेकिन हमारी वर्किंग लिस्ट कभी कंप्लीट नहीं होगी। आपका हमेशा ही हमेशा कुछ ना कुछ अधूरा रहेगा। लेकिन इस साल का अंत हमने जो जिनेंद्र भगवान के चरणों में बिताया वह इतना अतिशय कार्य और परम आनंद का था कि शायद अगले साल तक हम ये पूरा भूल नहीं पाएंगे। मानव आप सभी को पता है भक्तांबर स्तोत्र कितना महिमाशाली स्तोत्र है। इसमें कितनी महिमा इस स्तोत्र में परम पूर्ण आचार्य श्री मामतुंग स्वामी जी ने इस स्तोत्र को रचकर हमें एक अमृत कुंड प्रदान किया और हम सभी मिलकर समय समय पर इस अमृत कुंड में स्नान करने के लिए या फिर इस अमृत कुंड का पान करने के लिए जब मर्जी तब आ जाते हैं। और इस बात का यह सहयोग तो बहुत अतिशयकारी रहा कि हमने रानीला वाले आदिनाथ भगवान के चरणों में आचार्य मामतुंग स्वामी जी द्वारा रचित भक्तांबर स्तोत्र अर्थात आदिनाथ भगवान का स्तोत्र के माध्यम से अर्चना किया। मैं आप सभी को कुछ बातें बताना जरूर चाहूँगा कि सारी जिंदगी बीत गई और सारी जिंदगी बीत जाना है, लेकिन हमें यह प्रकृति देख लो या फिर हमारा धर्म देख लो, प्रत्येक चीज़ हमें बहुत गहराई से वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराती है। अब जैसे अगर मैं कहूँगा आपसे अपने कर्म सुनिए, अगर तुम अच्छा फल चाहते हो तो अच्छे कर्म करो। शायद आपको ये बात ना उतनी अच्छे से समझ नहीं आएगी जितने अच्छे से समझ आनी चाहिए। जैसे लोग ये समझ नहीं आ पा रहा कि शांत होकर बैठना है।
आपको अच्छी नहीं लगती तो वो आप किसी और को दे भी कैसे सकते हैं। लेकिन हमें ये बात अपनी समझ में नहीं आती, फिर भी प्रकृति हमें कितने अच्छे से आराम से उपदेश देती है। आप चोटी पर जाके खड़े हो, किसी पहाड़ की, किसी पर्वत की चोटी पे जाके खड़े हो और वहाँ पर जाके चिल्लाओ कि तुम बहुत बुरे हो, आवाज़ क्या आएगी? बोलो, क्या आवाज़ आएगी? वही आएगी कि तुम बहुत बुरे हो। और यदि वहाँ जाकर तुम यह चिल्लाओगे कि तुम बहुत अच्छे हो तो क्या आवाज़ आएगी? सेम आवाज़ आएगी। हमें प्रकृति कितना अच्छा उपदेश दे रही है कि तुम जैसे कर्म करोगे तुम्हें फल भी बिल्कुल वैसा ही मिलना, इसमें कोई दो राह नहीं है। अगर तुम सामने वाले के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो तुम्हें सामने वाले से भी अच्छा व्यवहार मिलेगा। यदि तुम न्याय नीति के साथ आचरण करोगे तो तुम्हें न्याय नीति भरा ही प्रत्युपकार मिलेगा। लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आता, हम लोग सोचते हैं कि हम बबूल के बीज बोएं और फल किसका मिले? हमें आम के फल मिले। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? हमेशा याद रखना, जोड़ने में कभी भी सुख नहीं है। सबकी मेंटालिटी रहती है कि हम अगर वस्तुओं को जोड़ेंगे, व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति होगी। कभी भी इस भूल में मत रहना। जोड़ने में सुख कभी नहीं है, छोड़ने में सुख है। आप देखो, जो जोड़ता है वो नीचे गर्त में जाता है और जो छोड़ता है वो आसमान में जाता है। विश्वास नहीं हो रहा ना आपको? तो देख लो, आसमान कहाँ पर है? बादल कहाँ पर है? बादल ऊपर है ना, क्योंकि वो जल का त्याग करता है। और समुद्र कहाँ पर है? नीचे। क्यों? क्योंकि वो जल को एकत्रित अपने पास रखता है। और फिर भी समुद्र का पानी कोई पीना चाहेगा? क्यों भाई? जो जितना आप चीज़ों को जोड़ोगे, जितना आप जोड़ते जाओगे उतने ही अवगुण और उतने ही नीचे जाते जाओगे, और जितना ही छोड़ते जाओगे उतने ही ऊपर 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 बढ़ते जाओगे। और ऊपर बढ़ने के बाद भी अगर आपके पास जैसे काले बादल होते हैं, यानी कि पानी गिरते है ना, बादलों के पास भी ये संकेत मिल जाता है कि भाई अब हमारे पास जरूरत से ज़्यादा चीज़ हो गई, अब हमें छोड़ना चाहिए। उनके पास भी कालापन आ जाता है, लेकिन हमें अपने मन का कालापन दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देगा? हम देखना ही नहीं चाहते। अब इनके पास इतनी सारी धन संपदा हो गई, लेकिन मन ना होता कि हम त्याग करें। अभी तो बच्चे बैठे हैं, ठीक है भाई, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा तो अपने अंदर वैराग्य व थोड़ा धर्म के प्रति लगाव जागृत करना चाहिए। अपने घर गृहस्थी से थोड़ा सा तो हमें जागृत होना चाहिए कि हम इनके लिए कितना ही कुछ कर लें, कितना ही कुछ कर लें, ये हमारे होने वाले नहीं है। आप बच्चों के लिए क्या नहीं कर सकते? उनको हाथों में रखें, लेकिन फिर भी आप सिर्फ एक उनके मन की ना करो। क्या मिलता है वहाँ से? मम्मी पापा तो हमें चाहते नहीं, हम इनके बच्चे ही नहीं। आप अपनी पत्नी को देख लो या फिर पत्नी अपने पति को देख लो, पूरे 30 में से 31 दिन अच्छा खाना बनाएगी और एक दिन नमक डालना कम हो गया, सारी जिंदगी में ये खाना बनाना नहीं सीख। अच्छा बनाऊंगी है ना? तुम खाते हो, तुम कहोगे तो अभी पता नहीं क्या मिलेगा। तो ऐसे आप पतियों को देख लो, सारा दिन उनकी फरमाइशें पूरी करते रहो, लेकिन एक के लिए मना कर दो। पत्नियां क्या कहती हैं? हमें तो बस नौकरानी बना के रखा करके। तो ये सब चीज़ें स्वार्थ का संसार है। ये सब चीज़ें जानने के बावजूद भी अगर हम अपने अंदर वास्तविक स्थिति को ना समझ पाए तो हमारा जैन कुल में जन्म लेना, जिनेंद्र भगवान के चरणों को पा पाना, ये सब